दोस्तों नमस्ते। मैं डॉक्टर घनश्याम देशमुख फ्रॉम कल्याण देशमुख हॉस्पिटल, पाइल्स फिशर फिस्टुला लेजर एंड क्षारसूत्र सुपर स्पेशलिटी सेंटर। डॉक्टर देशमुख स्पेशल आयुर्वेद पंचकर्म एंड केरलियन मसाज सेंटर। दोस्तों आज का छोटा सा वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। तो पंचकर्म के फ़ायदे क्या होते हैं? पंचकर्म के फ़ायदे क्या होते हैं? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ पंचकर्म थेरेपी? आयुर्वेद में जो पंचकर्म बताया है, ये पंचकर्म का लाभ क्या होता है? व्हाट आर द बेनिफिट्स? ये वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। काफ़ी पेशेंट लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं कि पंचकर्म करने से क्या होता है। जिन लोगों को पंचकर्म के बारे में नॉलेज नहीं है या पंचकर्म के बेनिफिट्स क्या है मालूम नहीं, उन्हें ये वीडियो से काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। तो पंचकर्म मतलब शोधन चिकित्सा है। दोषों का शोधन करना है, बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स है उसे निकालना है। और ये निकालते समय बॉडी को कोई हजार्डस नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई केमिकल नहीं, स्टेरॉइड नहीं, इंजेक्टेबल नहीं, एडमिट करने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं। तो उसमें सब आयुर्वेदिक दवाई, घी, तेल इनका इस्तेमाल होता है और जो भी बॉडी में बीमारियां है उसे जड़ से निकाला जाता है। तो कफ का दोषण होता है, बस्ती से वात का शोधन होता है, विरेचन से पित्त का शोधन होता है, रक्तमोक्षण से रक्त धातु का शोधन होता है। तो वात, पित्त, कफ जो त्रिदोष है, ये जब दूषित होते हैं तो इनका शोधन होता है। तो पंचकर्म करने से सबसे इम्पोर्टेंट तो बॉडी में के जो भी टॉक्सिन्स है, दोष है, ये निकल जाते हैं। सेकेंड थिंग, बॉडी में इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है। जो भी मरीज है, हेल्दी है या अनहेल्दी है पर्सन्स, हेल्दी पर्सन्स भी पंचकर्म कर सकते हैं, अनहेल्दी भी कर सकते हैं। तो बॉडी का इम्यूनिटी पावर बढ़ जाता है। जो बॉडी जो एक स्किन है, स्किन का ग्लो बढ़ जाता है। स्किन का जो स्पोर्स रहता है, ओपन होने के बाद उसका रेस्पिरेशन कैपेसिटी बढ़ जाता है। स्किन के सभी डिसीजेस क्योर हो जाते हैं। वात की बीमारियाँ जो भी है कम हो जाती है। नींद अच्छी लगती है, पचन अच्छा होता है, भूख अच्छी लगती है, मोशन बहुत क्लियर हो जाती है। बॉडी में जो जितने भी सप्त धातु बताए, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये जो सप्त धातु है ये अच्छी तरह से काम करने लगते हैं, इनका पोषण होता है। तो जितने भी दूषित दोष है, जो दोष बढ़ चुके हैं बॉडी में, तो वो बॉडी से निकल जाता है। तो स्वस्थ मनुष्य जो है उसे भी फ़ायदा मिलता है और जो मरीज है उसे भी फ़ायदा मिलता है। तो पंचकर्म करने से जो बॉडी में जो बीमारियां है वो जड़ से क्योर हो जाती है, बार बार बीमारियां नहीं बढ़ती है। इसे बोलते हैं अपुनर्भव चिकित्सा। तो ये पंचकर्म के फ़ायदे हैं। तुम्हारे जो डिसीज जैसे सोरियासिस है, अस्थमा है, स्पॉन्डिलोसिस है, स्लिप डिस्क है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, इस ऐसी जो गंभीर बीमारियां हैं, ये सभी बीमारियों के ऊपर पंचकर्म एक रामबाण उपाय है। आयुर्वेद जो भारतीय चिकित्सा शास्त्र है उसमें जो पंचकर्म बताया है, इसके फ़ायदे हैं। पंचकर्म करने के बाद जो भी दवाई लेते हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं। रसायन है, वाजीकरण है, ये लेने से काफ़ी फ़ायदा होता है। जैसे कुछ भगंदर के पेशेंट होते हैं, फिस्टुला, बार बार ऑपरेट करने के बाद हमारे पास आते हैं ओपिनियन लेने के लिए, साहब क्या करना चाहिए। 2 बार ऑपरेट किया है, 3 बार किया है, मुंबई में जाके किया, पुणे में जाके किया, औरंगाबाद जाके आए, तो काफ़ी जगह जाके करके आते हैं, थक जाते हैं। फिर हमारा नाम सुन के हमारे पास आते हैं कि चलो एक डॉक्टर देशमुख है, उनका भी एक पंचकर्म सेंटर है, सर्जिकल सेंटर है, वो आयुर्वेद के MS सर्जन हैं। तो हम उन्हें यही कहते हैं कि सबसे पहले बॉडी का शोधन करना चाहिए। विरेचन करने से भगंदर पेशेंट में काफ़ी अच्छे फ़ायदे मिलते हैं। काफ़ी ऐसे पेशेंट होते हैं फिस्टुला, उनका हम पहले शोधन चिकित्सा करते हैं और उसके बाद उसकी सर्जरी करते हैं। तो शोधन करने से कर्म करने के बाद अगर सर्जरी करेंगे और सर्जरी के बाद जो भी अपने को रिस्पॉन्स मिलता है पेशेंट के बॉडी से, जो वुंड का हीलिंग है या रिकरेंस रेशियो कम होता है या हीलिंग अच्छा होता है, ये सब पंचकर्म के फ़ायदे हैं। जैसे पंचकर्म में कुछ और भी उपविधि बताई है, शिरोधारा है। तो इससे क्या होता है, पेशेंट का माइंड एकदम कूल एंड काम रहता है, बैलेंस रहता है, मेमोरी पावर काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। माइग्रेन है,
हेडेक है, जो बालों का झड़ना, बाल सफ़ेद होना, ये भी सब बीमारी कम होती है। माइंड फ्रेश रहता है, पॉजिटिव अप्रोच हो जाता है। तो ये जो पंचकर्म ऐसी चिकित्सा है कि ऐसी चिकित्सा बाकी कोई भी शास्त्र में नहीं है। इतनी गुणकारी, फ़ायदेमंद और लाभदायी चिकित्सा है। पंचकर्म कौन करना चाहिए? पंचकर्म सभी कर सकते हैं, हेल्दी एंड अनहेल्दी। पंचकर्म ये जो शास्त्र है ये वेरी साइंटिफिक है। पंचकर्म करते समय पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म ऐसा सब बताया है। कोई भी कर्म आप डायरेक्ट कर नहीं सकते, उसके लिए कुछ तैयारियां करनी बहुत ज़रूरी होती है। वो करने के बाद ही पंचकर्म करेंगे तो उसे फ़ायदा मिलता है। पंचकर्म सब में कर सकते हैं, बच्चों में, बूढ़े लोगों में, फीमेल मेल सब में होता है। सर्जिकल कुछ डिसीज़ उसमें पंचकर्म किया जाता है। प्रोस्टेट जो रहती है जेंट्स पेशेंट में तकलीफ, उसमें भी बस्ती जैसी ट्रीटमेंट, बेहतरीन ट्रीटमेंट होती है। नश्य है, नश्य का भी काफ़ी अच्छा यूज़ होता है। तो ये ऐसा पंचकर्म के फ़ायदे होते हैं। तो पंचकर्म का फ़ायदा क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट, टू प्यूरिफाई द टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी, टू इम्प्रूव द इम्यूनिटी पावर, जो दूषित दोष है उसे निकाल देने का, और बार बार बीमारी नहीं होनी चाहिए, नहीं बढ़नी चाहिए। पंचकर्म से बीमारी या व्याधि, विकार ये बदन में नहीं रहता है, बदन से बाहर निकल जाता है। तो शोधन चिकित्सा ही पंचकर्म चिकित्सा है। और पुनर्भव भी होता, और पुनर्भव चिकित्सा भी कहा जाता है। ये है पंचकर्म के फ़ायदे। थैंक यू, धन्यवाद।